प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फाइनली आप सबके लिए आज नहम क्लास के इंग्लिश का गेस्ट पेपर मैं लेकर आ चुका हूं। अगर आप इन तमाम क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके 75 में से 75 नंबर इजीली आ जाएंगे। इसमें 3 स्टेप होंगे। पहला पोर्शन एमसीक्यूज का होगा और दूसरा हिस्सा इंशाइया है। अगर आप इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके 75 में से 75 नंबर इजीली आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। दोस्तों, हमारी हैंडराइटिंग ठीक उसी तरह होती है जिस तरह सब्जी के ऊपर डला हुआ हरा धनिया। अगर कंटेंट अच्छा भी हो लेकिन हैंडराइटिंग खराब हो तो कॉपी चेक करने वाले का सारा मूड खराब हो जाता है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि एग्जाम में बहुत अच्छा लिखने के बावजूद आपके नंबर कम आते हो? तो हो सकता है कि ऐसा आपकी गंदी हैंडराइटिंग की वजह से होता हो। एक रिसर्च में पता चला है कि जिन लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है उनका दिमाग काफी शांत और कूल होता है। इतना ही नहीं, वो लोग काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हैंडराइटिंग कैसे सही करें और कम से कम समय में इसे और ज्यादा कैसे इंप्रूव करें। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, हैंडराइटिंग ठीक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वैल्यूएबल और जेन्युइन तरीकों पर बात करेंगे जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और इन्हें फॉलो करके आप आसानी से अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं। हैंडराइटिंग से रिलेटेड हमने बहुत सारे एग्जामिनर और कॉपी चेक करने वाले टीचर्स से बात की और कॉपी चेक करने वाले कई टीचर्स से बात करने के बाद ये पता चला है कि जब भी वो लोग बच्चों की कॉपीज चेक करते हैं तो पहले पेज का इंप्रेशन सबसे खास होता है। कई टीचर्स ने तो यहाँ तक बोल दिया कि जब वो लोग बच्चों की कॉपी चेक करते हैं और कॉपी में बहुत गंदी हैंडराइटिंग होती है तो उन लोगों के दिमाग में पहला ख्याल यही आता है कि जरूर स्टूडेंट को कुछ आता जाता नहीं है। वहीं अगर हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है तो टीचर के दिमाग में पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है और इसका सीधा बेनिफिट बच्चों को मिलता है, क्योंकि टीचर पॉजिटिव तरीके से कॉपी चेक करता है और छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर देता है। इसीलिए बच्चों के मार्क्स काफी अच्छे आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी है तो आप बहुत लकी हैं, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो टेंशन लेने का नहीं, आखिर हम किस दिन काम आएंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि हैंडराइटिंग कैसे सुधारें। टिप नंबर 8। सबसे पहले हमें लिखते टाइम अपने बैठने के तरीके को सुधारना है, क्योंकि अगर हम सही पोजीशन में बैठकर नहीं लिखते हैं तो इससे हमारे लिखने पर इफेक्ट पड़ता है और हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन पाती है। अगर हमारी बैठने की पोजीशन सही है तो हम अच्छी हैंडराइटिंग बना सकते हैं। इसीलिए जब भी आप कुछ लिखें तो पूरा कंफर्टेबल होकर ही लिखें।